11 है। कॉमन कहाँ दी बेटा? देखो भाई, लास्ट टाइम अपन ने देख लिया कि जो अपने पास के हाँ, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके अंदर 3 केस अपन ने देख लिए थे। अब अपने पास में नया टॉपिक आएगा आज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नया टॉपिक क्या है? हिंदी में इसको बोल देंगे विद्युत फ्लक्स। इसके लिए अपन एक विधान लेते हैं। पास में रहेगी बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और ये इसकी डायरेक्शन है ई वेक्टर। क्लियर है? अब इसके अंदर में 2 सेप और लगा रहा हूँ, यहाँ से देखना। मान लो एक तो ये ले लिया और एक से मैंने ऐसे रख दिया। ऐसे करके अपन ने कितनी शेप ले ली? 2 शेप ले ली। इसका जो कलर है वो कर देता हूँ मैं ऐसा। ये 2 आकृतियाँ अपन ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र में रहती है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ जो पहले वाला है इसका क्षेत्रफल है A, और जो दूसरे वाला है इसका क्षेत्रफल है, मान लेते हैं कितना है B। आपने एरिया पढ़ा होगा, और एरिया के अंदर आपने एरिया वेक्टर नहीं पढ़ा अभी तक। क्षेत्रफल सदिश के बारे में बात करते हैं। इधर मैं लिख रहा हूँ, टॉपिक क्या है? क्षेत्रफल सदिश। इसको बोल देंगे बेटा एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि भाई क्षेत्रफल सदिश होता है या नहीं होता। तो आप बताओ कि भाई एरिया वेक्टर है या स्केलर, क्षेत्रफल सदिश है या अदिश, इन दोनों में से कौन सी राशि है बताओ? सदिश, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया, इसलिए आपने क्या बोल दिया कि भाई ये जो एरिया है ये वेक्टर है, यानी कि क्षेत्रफल क्या है? सदिश है। अब इसको अपन देखते हैं कि भाई ये सदिश है या नहीं, प्रूव करते हैं। एक बात सपोज करो, जैसे कि मान लो मैं आपको पूछूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हिंदी में क्या बोलेंगे? आयत का क्षेत्रफल। बताओ आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? वीडियो कर आपको कर रहे हैं 5 मिनट तुम्हारे बोलने में आपको बताओ तो सही, तभी तो बनाता नहीं मैं ऐसे करते हैं। हाँ, थोड़ा फास्ट होना भाई। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब मैं मान लेता हूँ कि आपको मैं बोल दूँ कि ये अपना अक्ष वाई एक्सिस, और ये अपना कौन सा है? अक्ष एक्सिस। इधर वाई एक्सिस और इधर अपना क्या रहेगा बेटा? अक्ष एक्सिस। अब अपन यहाँ कोई आयत ले लेते हैं, मान लीजिए ये अपन कोई आयत ले लेते हैं यहाँ से। इधर की तरफ जो इसकी लेंथ है वो मान लेते हैं 6, और इधर की तरफ जो इसकी हाइट है वो मान लेते हैं कितनी है? 4। क्लियर है? अक्ष की तरफ जो भी आएगा उसके साथ में अपन क्या लगाते हैं?
आई केप लगाते हैं, और वाई एक्स की तरफ जो भी आएगा उसके साथ में क्या लगाते हैं, जे केप लगाते हैं। सही बात है। अब आपका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू विड्थ। तो आप एक बार नॉर्मली इसका आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि एक तो होता है अदिश गुणा, एक क्या होता है सदिश गुणा। मतलब एक तो होता है वेक्टर मल्टीप्लाई और एक होता है स्केलर मल्टीप्लाई। अगर आप किन्हीं दो वेक्टर के बीच में, एक बार के लिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, अगर अपन किन्हीं दो वेक्टर के बीच में ऐसे लिख रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सही है, तो बताओ ये कौन सा मल्टीप्लाई है, ये कौन सा गुणा है, सदिश है या अदिश? आप जब दो वेक्टर के बीच में, दो सदिश के बीच में डॉट लगाओगे ना, तो उस डॉट का मतलब होता है कौन सा गुणा, अदिश गुणा, यानी कि स्केलर मल्टीप्लाई। अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, एक बार समझो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर cos थीटा बढ़ाएगी, ए वेक्टर बी वेक्टर और साथ में क्या लगेगा cos थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्रॉस लगाऊं इन दोनों के बीच में, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये अपना हो जाएगा सदिश गुणा, यानी कि इस वेक्टर मल्टीप्लाई। कौन सा हो जाएगा ये, वेक्टर मल्टीप्लाई। जब यहाँ क्रॉस हटेगा बेटा तो क्या लगेगा बताओ, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा। क्लियर है? लगता है एक बार तुम्हारी न्यून की क्लास वापस नहीं पड़ेगी, दो चीजें तुम्हारे काम में आती हैं। ये तो बहुत बेसिक चीज है भाई, इसीलिए बोलते हैं कि आसपास मत पढ़ो, कोई फाउंडेशन पढ़ लो, तुम्हारे वैसे पैसे लगेंगे ना तो तुम्हारे को टेंशन तो होगी, वो यहाँ पढ़ना है। दे 20,000 रुपये टेंशन भी हो गए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपलोड नहीं करूँगा इसको, मैं देख रहा हूँ कि भाई क्लासरूम में अपन पढ़ाएंगे तो कैसा रहेगा, वरना मैं तुम्हारे साथ की तरफ देखता कि मैं इस कैमरे में देखता वीडियो बनाता, तो इनको पढ़ाता मैं तो बंदे पढ़ाता, ये पढ़ते हैं। अब बोलना देखिए, अभी लास्ट क्वेश्चन अपन ने देखा कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी है 6i के, और जो अपनी विड्थ है वो कितनी है 4j के। अब आपको पता है जब एरिया निकालते हैं तब उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया लेंथ इनटू विड्थ, तो 6i के और साथ में मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 4j के को। ठीक है, आप दोनों मल्टीप्लाई करके देखो, एक बार डॉट करके देखो बेटा, तो 6i के डॉट 4j के, बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा मल्टीप्लाई करके। आप इन दोनों का स्केलर मल्टीप्लाई करो, यानी कि अदिश गुणा करो, किसका 6i के और 4j के। अगर डॉट लगा है तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लाई, यानी कि अदिश गुणा। तो इसका आंसर क्या आएगा, कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। अगर आप i के अलावा किसी और के साथ में कांटा भिड़ा रहे हो, इसका मतलब j के साथ में भिड़ा रहे हो, चाहे i का किसके साथ में भिड़ा रहे हो, k के साथ में, किसी और के साथ में कांटा भिड़ाओगे तो हमेशा आंसर कितना रहेगा, 0। अदिश गुणा, अदिश गुणा यानी कि स्केलर मल्टीप्लाई में i के सामने कोई दूसरा है तो उसका आंसर कितना रहेगा, हमेशा 0। अब i का अगर i से करेंगे ना तब कितना आएगा, तो यहाँ i का किससे हो रहा है भाई, 6 को 4 से करेंगे 24 तो आएगा, लेकिन जब i j से होगा तो वो कितना बन जाएगा, 0। अगर i से j को 0 बनाएंगे तो पूरा 24 0 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अदिश गुणा करके देखिए, सदिश गुणा करके देख लेंगे क्या होता है। a यानी कि क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। अपन को कौन सा मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर, क्रॉस लगाना है इनके बीच में। ठीक है, डॉट की जगह लगाना है क्रॉस, तो 6i के क्रॉस 4j के, ऐसा हो गया सिस्टम। अब लगाओ इसका आंसर, इसको तो मैंने बता दिया कि भाई 0 आ जाएगा, क्योंकि i का किसी और के साथ में, j का किसी और के सेम के साथ में होगा ना, i का a से, j का j से, k का k से, तब आंसर कितना आएगा 1। बाकी कोई भी दिखेगा आपको तो उसका आंसर कितना आएगा, 0। सेम का सेम से होगा तो 1, बाकी सब 0 आएंगे। इसमें क्या आएगा आंसर बताना एक बार, नहीं मालूम है,
6 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? आई और जे के अलावा कौन बच गया? ए। तो जिन दो को कर रहे हैं उनके अलावा जो बच जाता है ना वो आता है। तो आई को जे से किया तो क्या बच गया? ए। तो आंसर क्या आ गया? 24 के। समझ गए मेरी बात? अब आप बताओ कि ये वाला आंसर सही है या ये वाला सही है? मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बता दो तो एक बार। दोनों ही सही है। क्या किसी भी चीज का एरिया 0 हो सकता है क्या? नहीं। तो फिर कैसे सही है? भाई तो आपने अभी ये क्या बढ़ाया? ये रेक्टेंगल बढ़ाया इस बोर्ड के ऊपर, तो क्या इसने कुछ जगह नहीं घेरी? घेरी है ना। लेकिन जब इसका अपन स्केलर क्वांटिटी के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अदिश गुणा में कर रहे हैं अपन, तो आंसर कितना आ रहा है? 0। क्या नीचे वाला? अलग ही। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ क्षेत्रफल 0 है, जबकि ये क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपका क्षेत्रफल क्या नहीं है? अदिश राशि स्केलर नहीं है। ये आंसर सही है एकदम। के केप क्या है? मैंने क्या कहा था? हमेशा जो के केप, आई केप, जे केप होते हैं ना, ये आपको सदिश की क्या बताते हैं? हमेशा वेक्टर क्या बताते हैं? डायरेक्शन, दिशा बताते हैं। क्या बताते हैं बेटा? ये दिशा। समझ गया? कहने का मतलब मैं इसको मान लेता हूँ अभी। ये अपने नोटबुक ले ली, ये अपना क्या हो गया? रेक्टेंगल। इसके अकॉर्डिंग देख लो, ये हो गया रेक्टेंगल, ये 4 और ये कितना आ गया? 6। अपन ने इसका एरिया निकाल लिया, ये इसका एक्स एक्सिस और ये इसका वाई एक्सिस। अपने आंसर में क्या है? अपने आंसर में लिखा क्या है? के कौन से एक्सिस में होता है? जेड में होता है। एक्स में आई, वाई में जे और जेड में के। तो इसके अंदर जो 24 एरिया है ना, वो के की डायरेक्शन में आया, मतलब आपकी तरफ, इधर की तरफ आया। या तो बाहर की तरफ ले लो या अंदर की तरफ ले लो। समझ गए? तो अपन कह सकते हैं कि जो एरिया है वो एक तरह की क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है? तो एक बार इस पर वापस आओ। जो आपका विद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसके अंदर आप देखो कि मैं बात करूं ए की, इसको वेक्टर को हटा देता हूं एक बार के लिए, वेक्टर को काम नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूं सेट 1 की, यानी कि ए के अंदर से आप काउंट करो कितनी ये विद्युत बल रेखाएं, यानी कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस होती है वो गुजर रही है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतनी लाइनें जो हैं वो ऐसे थी, ये अपन ने इसके अंदर ऐसा रख दिया और ये लाइनें ऐसे जा रही थी। समझ गया? तो इसके अंदर से कितनी लाइनें जा रही हैं? 10 लाइनें जा रही हैं। तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ ए के अंदर से 10 जा रही है। एक बार के लिए दिमाग में रखो कि भाई ए के अंदर से ये जो विद्युत बल रेखाएं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कितनी जा रही है? 10। कितनी जा रही है भाई? 10। अब यही छोटे वाले से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो गई क्या? ए से तो 10 है और बी से कितनी है? लो भाई, ए से 10, बी से 6। क्लियर है यहाँ तक? बताओ दोनों के अंदर से ज्यादा किस में जा रही है? ए में। और कम किस में जा रही है? बी में। जा रही है ना? आप जितनी बल रेखाएं, जितनी विद्युत बल रेखाएं, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी शेप में से, कोई भी बंद पृष्ठ, कोई भी आपका क्लोज्ड सरफेस होगा, उसमें से जो भी आपकी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उसी की संख्याओं को आप क्या बोलोगे? विद्युत बल। समझ गए मेरी बात? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम द क्लोज्ड कर्व, इसको बोलेंगे क्लोज्ड कर्व। ये क्लोज्ड सरफेस किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक चीज नोटिस करो, क्या यहाँ पर इस बड़े वाले का क्षेत्रफल ज्यादा है क्या? एरिया ज्यादा है क्या? भाई इसमें जगह ज्यादा घेरी है ना, तो इसमें से विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है। भाई इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का